हेलो एवरीवन। वेलकम टू प्रशांत सर ऑनलाइन क्लासेस। कैसे हैं आप सब? आज की इस वीडियो में मैं फिजिक्स का क्लास 12 का करंट इलेक्ट्रिसिटी का अगला टॉपिक डिस्कस करेंगे। ये टॉपिक है हमारा किरचॉफ्स लॉ। क्लास 12 का फिजिक्स का करंट इलेक्ट्रिसिटी का नेक्स्ट लॉ हमारा है किरचॉफ्स लॉ। इससे पहले हम लोग ओम्स लॉ भी पढ़े थे, है ना? तो ये किरचॉफ्स लॉ हम कब अप्लाई करते हैं, ये लॉ क्या है, आज हम जानेंगे इस वीडियो में। ये लॉ एक्चुअली बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सर्किट के लिए लॉ दिया गया था। सर्किट हमारा जब बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है तो उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, उसके लिए किरचॉफ्स ने दो लॉ दिए हैं। इन दोनों लॉ को हम एक एक करके पढ़ेंगे। इसका जो फर्स्ट लॉ है, जिसको हम किरचॉफ्स का करंट लॉ भी बोलते हैं, और इसको किरचॉफ्स का जंक्शन लॉ भी कहा जाता है। और इसका जो सेकंड लॉ है वो वोल्टेज पे बेस्ड है। तो फर्स्ट लॉ को पहले हम डिस्कस करते हैं। किरचॉफ्स का फर्स्ट लॉ जो है, इसको फर्स्ट लॉ को हम केसीएल के भी नाम से जानते हैं। किरचॉफ्स करंट लॉ, या तो इसको किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ भी बोल सकते हो, या इसको किरचॉफ्स जंक्शन लॉ भी बोला जाता है। किरचॉफ्स जंक्शन लॉ। तो जानते हैं कि इसका फर्स्ट लॉ जो है या तो जंक्शन लॉ है, ये क्या बताता है। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, all the currents meeting at a point or meeting at a junction is zero। इसमें हम लिखेंगे कैसे इसको, the sum of all the currents meeting at a junction is always zero। अब इसको समझिए कि क्या है ये लॉ। तो एक हम जंक्शन को दिखाते हैं। जैसे कि बहुत सारे करंट हैं, किसी एक पॉइंट पे आके मीट करते हैं, इस पॉइंट को हम जंक्शन बोलते हैं। आप लोग नाम सुने होंगे ना, जैसे कोई जंक्शन का हम लोग नाम लेते हैं कि चंद्रपुरा एक जंक्शन है, यानी कि वहां से कई रूट की ट्रेनें हमको मिलती हैं। तो इस पॉइंट में दो या दो से अधिक, मोर देन टू ब्रांचेस यहाँ पे मीट करना चाहिए, मिलना चाहिए। इस पॉइंट को हम जंक्शन बोलते हैं। बहुत सारे करंट हैं इस जंक्शन पे आके मीट कर रहे हैं, और कुछ करंट जो है वो जंक्शन की तरफ आ रहे हैं यानी एंटर कर रहे हैं, और कुछ करंट हम ऐसे भी देख रहे हैं कि यहाँ से जंक्शन से लीव कर रहे हैं, आउट हो रहे हैं। ठीक है। कुछ भी करंट का मैग्नीट्यूड हो सकता है, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, 5 एम्पियर, ऐसे कुछ भी मैग्नीट्यूड हो सकता है ना? यहाँ इसको हम इस तरह से सपोज कर लेते हैं, इस पे करंट जो फ्लो हो रहा है, I1 करंट आ रहा है, इससे जो करंट आ रहा है वो हमारा I2 है, इससे जो करंट आ रहा है वो I3 है, इससे जो करंट आ रहा है वो हमारा I4 है, ये करंट हमारा I5 है। तो अगर हम सम करेंगे सारे करंट का तो हमको जीरो मिलेगा। यही हमारा किरचॉफ का फर्स्ट लॉ है, किरचॉफ का जंक्शन लॉ है। ठीक है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, दैट इज I1 प्लस I2 प्लस I3। ठीक है। और हाँ, एक चीज और ध्यान से समझोगे यहाँ पे, जैसे कि जो करंट जंक्शन की तरफ आते हैं उसको हम पॉजिटिव लेते हैं, उसको हम पॉजिटिव लेते हैं, और जो करंट जंक्शन से बाहर की ओर जाएंगे उसको हम नेगेटिव लेंगे। आने वाला करंट पॉजिटिव, जाने वाला करंट नेगेटिव। तो इसको हम अगर डायरेक्शन के साथ लिखेंगे साइन दे करके, तो I1 प्लस I2 प्लस I3, ये तीनों करंट जो था जंक्शन की तरफ आ रहा था, और I4 और I5 जो है वो जंक्शन से दूर हट रहा है। इसको हम लिखेंगे -I4 प्लस -I5, और इस टोटल इसका जीरो हो जाएगा। या तो हम ऐसे भी बोल सकते हैं, अकॉर्डिंग टू किरचॉफ फर्स्ट लॉ या किरचॉफ करंट लॉ, करंट्स entering towards the sum of currents entering towards the junction, the meeting at a junction, and current leaving from the junction are equal। ऐसे भी लिख सकते हैं कि जो जो करंट इस पे मीट कर रहे हैं, जैसे कि I1 प्लस I2 प्लस I3, इसका सम I4 और I5 के सम के इक्वल होगा। जो भी करंट जंक्शन से मिलते हैं, जो भी करंट जंक्शन से बाहर जाते हैं, तो आने एंटरिंग करंट, ठीक है, सम ऑफ ऑल द इनकमिंग करंट इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल द आउटगोइंग करंट। ये हमारा है किरचॉफ का फर्स्ट लॉ, जंक्शन लॉ। आप लोग को पहले भी ये पता है, बताए थे कि फ्लो ऑफ चार्ज को हम लोग क्या बोलते हैं, करंट बोलते हैं। यहाँ पे जितने चार्ज
फ्लो हो रहे हैं जंक्शन की तरफ, उतने ही चार्ज जंक्शन से बाहर फ्लो होकर के निकल रहे हैं। और यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पर ये लॉ हमारा बेस्ड है, क्योंकि यहाँ पे चार्ज हमारा कंजर्व है। चार्ज नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, दिस इज नॉन एज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। जितने चार्ज इस जंक्शन की तरफ आ रहे हैं उतने ही चार्ज इस जंक्शन से बाहर जा रहे हैं। ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में कि ये किरचॉफ्स का जो फर्स्ट लॉ है, करंट लॉ है, वो किस कंजर्वेशन लॉ पे बेस्ड है। तो हम बोलेंगे किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ, दैट मीन्स किरचॉफ्स करंट लॉ इज बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, इसमें हम लिखेंगे किरचॉफ्स करंट लॉ इज बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज ये हमारा था किरचॉफ का फर्स्ट लॉ, करंट लॉ था। सेकंड हमारा है केवीएल, इसको केवीएल बोला जाता है, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, और इसको हम बोल सकते हैं किरचॉफ्स लूप लॉ, इसको लूप लॉ भी बोला जाता है। ये किसी क्लोज्ड लूप के लिए एप्लीकेबल होता है। ठीक है, इसको हम बोलेंगे किरचॉफ्स लूप लॉ। इसमें क्या होता है, वोल्टेज का ये है, वोल्टेज के आधारित इसको बनाया गया है। कोई एक लूप हम बनाते हैं और ऐसा लूप बनाएंगे, इसमें दो या दो से अधिक बैटरी भी हम इस पे दिखा सकते हैं, है ना। बहुत सारे रजिस्टर को भी यहाँ पे हम दिखा सकते हैं, जैसे रजिस्टर में किसी लोड को ये रिप्रेजेंट करता है। एक यहाँ पे भी हम कुछ ले लिए हैं, इस टाइप से एक हम ये लूप बनाते हैं। और हाँ, यहाँ ध्यान रखोगे, यहाँ दो ब्रांचेज आकर ऐड होता है, मीट होता है, इसको हम नोड बोलते हैं। ये नोड हमारा है ए बी सी डी, लेकिन अगर हम लूप का नाम जब भी बोलेंगे ना, तो हम बोलेंगे ए बी सी डी ए, फिर से वापस ए पे ही हम आते हैं। ठीक है, लूप को जब भी रिप्रेजेंट करेंगे, जब भी लिखेंगे, इस लूप का नाम है ए बी सी डी ई ए, ए बी सी डी ए, वापस ए पे हमको आना है। ठीक है, अगर हम ए बी सी डी लिखते हैं ये हमारा गलत है। तो इसमें क्या हम पढ़ेंगे, बैटरी क्या होता है, सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी होता है। ठीक है ना, यानी ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी का ये सोर्स है, और जो भी लोड रजिस्टर्स हम लगाए हैं ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को ये कंज्यूम करता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जितना वोल्टेज इसके द्वारा सर्किट को ये प्रोवाइड किया जा रहा है और कितना वोल्टेज इस रजिस्टर के अक्रॉस ड्रॉप हो रहा है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू केवीएल, द algebraic sum of all the potential difference of a closed loop is always जीरो। इसमें इस लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, इसका नेट पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है, चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस बोलेंगे जीरो, यानी जितना पोटेंशियल ये प्रोवाइड करवा रहा है उतना ही पोटेंशियल इसके द्वारा कंज्यूम किया जा रहा है। तो यहाँ पे हम फिर देख सकते हैं कि ये जो है हमारा, जैसे केसीएल था हमारा, ये बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज था। ठीक है, और ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, यानी जितना एनर्जी जो है ये जनरेट कर रहा है उतना एनर्जी ये कंज्यूम कर ले रहा है। एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ठीक है, यानी एनर्जी का यहाँ ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है यहाँ पे हम। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ इज बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि किरचॉफ्स जो करंट लॉ है ये किस कंजर्वेशन लॉ पे आधारित है, तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे बेस्ड है। और किरचॉफ का जो वोल्टेज लॉ है ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड है। ठीक है, तो आज की वीडियो में हमने किरचॉफ से ये करंट लॉ और वोल्टेज लॉ को जाना। नेक्स्ट वीडियो में हम इस लॉ को अप्लाई भी करेंगे और न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनाते हुए हम इसको समझेंगे कि किरचॉफ लॉ हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।